नमस्कार। एक बात मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि इतने बड़े फार्म को हम लोग पानी कैसे देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज यही बात करते हैं कि हम अपने फार्म को पानी कैसे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। और इन वीडियो के द्वारा मैं आपको पर्माकल्चर के थोड़े से फंडे समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ पानी का स्रोत हर ऋतु में बदल जाता है। मैं ये आपको थोड़ा समझाती हूँ कि ये कैसे। शुरू करते हैं बरसात से। देखिए, बरसात में तो पानी बहुत होता है क्योंकि वर्षा पड़ रही होती है। तो इस टाइम पे जब हम अपने कोई भी सब्जियां, फल, फसलें कुछ भी लगाते हैं तो इनको तो पानी वर्षा से मिल जाता है। वो तो जाहिर है, छोटे से छोटा किसान भी इस वर्षा ऋतु का ही इंतजार करता है अपनी फसलें उगाने के लिए। परंतु हमारे लिए ये जो ऋतु होती है ये सिर्फ सिंचाई की ऋतु नहीं है, सिर्फ फसल लेने की ऋतु नहीं है। ये वो ऋतु है जिसमें हम पानी का बैंक बनाते हैं। मतलब जो वर्षा गिर रही है उसको जमीन में, धरती में लेके इसका हम बैंक बनाते हैं, एक खजाना बनाते हैं जो हमारे को बाद में काम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करते हैं हम? मिट्टी को एक स्पंज बना के, इसका एक पानी सोख बना के, जो बनता है पेड़ों की जड़ों के द्वारा। ठीक वैसे जैसे अगर हम गमले में से एक पौधा निकालें, आप देखेंगे कि उसकी जड़ें ऐसी आपस में उलझी होती हैं और इतना बढ़िया उसने एक पानी सोख बनाया होता है कि जब भी आप उस गमले में पानी डालते हैं तो वो पानी वहाँ ही खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये पौधा अपनी जड़ों के द्वारा ये पानी को लेता है। तो उसी प्रकार का एक पानी सोख हम अपनी जमीन में, हमने अपनी धरती में बनाया हुआ है और यहाँ करोड़ों लीटर के पानी की वर्षा होती है। वैसे ज्यादा वर्षा नहीं है हमारे यहाँ। अगर आपको लगता है कि भी मनीषा के यहाँ तो बहुत वर्षा होती है, नहीं, हमारे यहाँ भी केवल 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। और अगर आप मुंबई और वेस्टर्न घाट, सह्याद्री वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ 3000 से 5000 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे इतनी वर्षा नहीं है, पर जो भी होती है वो भी बहुत है, करोड़ों में है। और वो करोड़ लीटर पानी हम अपने स्पंज में डाल देते हैं, अपने पानी सोख में डाल देते हैं और इसको बैंक कर देते हैं। अब अगली ऋतु आती है। अगली ऋतु कौन सी है? सर्दी की। हाँ, जब सर्दी आती है तो लोग ज्यादातर कहते हैं भी सर्दियों में तो बारिश होती नहीं, तो यहाँ पे हम कैसे फसल लें और कैसे सिंचाई करें। पर हमारा फार्म चलता है सर्दियों में एक बहुत ही जरूरी पानी के स्रोत से, और वो है ओस। अक्सर जब हम सुबह उठते हैं हमें लगता है बाहर बारिश हो रही है क्योंकि हमें टप 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 की आवाज आती है, परंतु जब हम बाहर देखते हैं तो वो बारिश नहीं, वो पेड़ों से टपकती हुई ओस होती है। अब ये हमारे सारे पेड़ों से पानी टपकता है और हमारी धरती में समा जाता है। अब अगर आपने अपनी मिट्टी खुली छोड़ी हुई है, नंगी छोड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई मल्चिंग नहीं है, कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो क्या होता है, जैसी धूप निकलती है तो ये सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। पर क्योंकि हमारी मिट्टी हमेशा ढकी होती है, जब ये ओस हमारी मिट्टी पे गिरती है तो ये कार्बनिक पदार्थ मल्चिंग के बीच में फंस जाती है और ये धूप के आने पे उड़ती नहीं है और इस तरह ये मिट्टी में बनी रहती है। तो सर्दियों में थोड़ा बहुत बोरवेल हम शायद इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जब बहुत छोटे छोटे आप गोबियां लगाएं, पौधे लगाए, उनके जड़ें 1-2 इंच की हैं तो शायद आप इसको थोड़ा सा पानी देंगे। पर बाकी टाइम हमारा पानी आता है ओस से। ओस। और अगर आपको ओस चाहिए, आपको पेड़ जोड़ने पड़ेंगे अपनी खेती में। और फिर आया सबसे कठिन ऋतु। कौन सी ऋतु? गर्मी। ये वो ऋतु है जो शुरू होती है मार्च अप्रैल में और जून तक चलती है और इन 4 महीनों में कोई वर्षा नहीं, कोई पानी नहीं और तापमान जाता है लगभग 45 डिग्री तक। इस मौसम में ज्यादातर लोग कहते हैं भी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, या हम ट्यूबवेल चला चला के हर जगह पानी दें। अब इस ऋतु में क्या काम आता है? वो बैंक। याद है जो बैंक हमने जो पानी से भर के रखा था, वो अब इस ऋतु में काम आता है। और हाँ, इस बैंक का स्तर थोड़ा सा शायद नीचे हो गया हो क्योंकि ऊपर की मिट्टी तो इतनी गर्म हो सकती है कि भी पानी आपका उड़ जाए। परंतु इसी मौसम में हमारे दोस्त, मतलब हमारे फल के पेड़ काम आते हैं। ये फल के पेड़, इनकी जड़ें इतनी डूंगी होती हैं कि ये अपना पानी अपने आप ही ढूंढ लेती हैं पानी सोख में से। और इस टाइम पे हमारा पूरा ध्यान उस फसल पे जाता है जो पेड़ों पे उगती है। कौन सी? फल। तो इस टाइम पे फल जो है वो हमारी एक इनकम, एक आय का हमारा एक साधन बन जाता है और हम ज्यादातर मंडी फल लेके जाते हैं। कौन से फल लगते हैं इस टाइम पे? आप देखेंगे आम, लीची, चीकू, आड़ू, आलू बुखारा, बेल, पपीते, केले, कितने सारे फल लगते हैं और इन फलों से भी अच्छी भली आपकी आय हो सकती है। तो अब आप देख रहे हैं हमारा क्या स्ट्रैटेजी है। हम एक ही पानी के संसाधन पे नहीं डिपेंड करते, हमारा मौसम के साथ साथ स्ट्रैटेजी बदल जाती है। बरसात में बारिश, सर्दी में ओस
और गर्मियों में हमारी धरती में पानी सोख जो हमारा बैंक है। और हम ये नहीं सोचते कि हम क्या लगाएंगे, हम ये सोचते हैं कि क्या चीज़ है जिसमें अपने आप पानी मिल जाएगा और वो चीज़ लगाओ। बरसात और सर्दियों में सब्जियां, गर्मियों में फल, ठीक है। और इस तरह से हम कुदरत के साथ लड़ाई नहीं कर रहे कि भाई वहाँ गर्मी हो रही है हम पानी दे जा रहे हैं, बोरवेल चलाए हुए हैं 24 घंटे। नहीं, हम कुदरत के साथ चल रहे हैं, कुदरत से हम झगड़ा नहीं कर रहे, कुदरत को समझ रहे हैं और वो चीज लगा रहे हैं जो कुदरत जिसका हमें सपोर्ट करेगी, जो कुदरत बोलेगी हाँ भाई इसका ध्यान मैं रख सकती हूँ, उसके साथ हम चल रहे हैं। और ये करने में भी हमारी फसलें निकल रही हैं, हमारी आमदनी हो रही है। ये मत समझिए वो नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है बिना हमारे खर्चे के और बिना ऐसी मेहनत किए जो हमारे लिए भी कठिन है और कुदरत भी हमसे खुश नहीं होता। तो आप ये सोचिए अब कि अपने खेतों में आप वो क्या चीज़ लगाएंगे किस मौसम में जिसके लिए आपको कुदरत में ही पानी मिल जाए। चलिए, उम्मीद है कि मैंने आपको कोई नई बात दी आज सोचने के बारे में। और आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि अब आपकी प्लानिंग क्या होगी, आप सर्दी में क्या लगाएंगे, बरसात में क्या लगाएंगे और गर्मी के सीज़न में क्या लगाएंगे। ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पानी की जो हम समस्या समझते हैं वो आपके मन में से चली जाएगी, क्योंकि आपका फार्म अपने आप ही चलेगा हर ऋतु में। चलिए, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते में आपसे फिर से मिलूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए, आप कमेंट लिखिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ, आपका एक्सपीरियंस सुनती हूँ, आपका अनुभव सुनती हूँ। उससे मुझे भी कुछ सीख मिलती है और जो हमारे बाकी दर्शक हैं उनको भी। नमस्कार।